NSR यूट्यूब चैनल में आपका सभी किसान भाइयों का स्वागत है। राम राम खमागणी किसान भाइयों, आज हम जानकारी देंगे आपको सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण इंसेक्ट है। खीरे की फसल या खीरे जैसे पत्ते की जो अन्य चौड़े पत्ते की जो फसल होती है, जैसे कपास हो गया, आपके कुकुरबिट्स हो गया, इन सभी के अंदर वाइट फ्लाई का अटैक आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो ये वाइट फ्लाई का सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन आप कीजिए कि जो वाइट फ्लाई होती है ये पत्ते के बैक साइड में आपको खूब मिल जाएगी, और जिस पत्ते पर ये वाइट फ्लाई होती है वो पत्ता बिल्कुल आपको कटोरी नुमा नीचे की तरफ कटोरी नुमा आकार बना के रह जाएगा। तो सबसे पहले हम वाइट फ्लाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है बीटेबासी है, और ये इंसेक्टा जो क्लास है उसमें आती है। ऑर्डर जो होता है हेमिप्टेरा होता है, जिसमें हमारे जो घरेलू मक्खी होती है वो भी इसी ग्रुप से बिलोंग करती है। जीवन चक्र की बात करें तो वाइट फ्लाई जो होती है वो अपना टोटल जीवन चक्र होती है सर्दियों के दिनों में 31 डेज 31 दिनों में पूरा करती है, जबकि गर्मियों में वही जीवन चक्र केवल 11 दिन में पूरा कर लेती है। तो इसकी संख्या कितनी होने वाली है गर्मियों में, आप इसका अनुमान लगा सकते हो। 3 गुना ज़्यादा इसका आक्रमण सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में ज़्यादा रहता है। जो फीमेल वाइट फ्लाई होती है, अंडा देने के 6 से 10 दिनों के बाद अंडे से निप निकलता है। जो निप होता है जो वाइट कलर का आपको दिखाई देता है, और ये इसकी 3 स्टेज होती है, 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज। ये स्टेज तीनों कवर करने में लगभग 9 से 10 दिन का समय लगाता है। और निप जो अवस्था होती है वही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और ये पत्तियों के बैक साइड में सकिंग पेस्ट के रूप में जो उनकी नसें होती है वहाँ से रस चूसते रहते हैं, इसके अलावा जो वायरस होता है, जो वायरल कुकुबर मोजेक वायरस होता है, उसको फैलाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और निप जो होता है 10 दिनों के बाद में फ्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्यूपा में प्रोसेस में उनको 7 दिन लगते हैं। 7 दिनों के बाद में ये इसमें मेल और फीमेल एडल्ट वाइट फ्लाई निकलती है, जो बाद में फिर से अंडा देती है। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस होती है सर्दियों के दिनों में 31 डेज में पूरी हो जाती है, और गर्मियों के दिनों के अंदर 11 दिन में पूरी हो जाती है। और जो वयस्क होता है, जो एडल्ट होता है, वो 30 से 40 दिनों तक जीवित रह सकता है। अगर इसका कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये 30 से 40 दिनों तक भी जीवित रह सकता है। निप अवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और पत्तियों के बैक साइड में ये रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण हमारे जो पौधे होते हैं कुकुम्बर के, उसके जो पत्ती होती है कमज़ोर हो जाती है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो अभी सफ़ेद मक्खी, खीरे व अन्य बड़े पत्ते वाली सभी फसल होती है, उनका मुख्य रस चूसक कीट होता है, जो पत्तियों के बैक साइड के अंदर पत्तियों की जो सिराई होती है वहाँ से रस चूसता रहती है, जिसके कारण पत्तियाँ जो होती है नीचे की साइड में कटोरी नुमा मुड़ जाती है, और पत्तियों का कलर भी जो होता है खुरदरा हो जाता है, हल्का येलोपन सा ले लेता है। इसके साथ कुकुम्बर मोजेक जो वायरस होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने में वाइट फ्लाई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो वाइट फ्लाई होती है वो एक वायरल पौधे से स्वस्थ पौधे में बैठती है, तो अपने साथ में वायरस को स्वस्थ पौधे पर छोड़ देती है, जिसके कारण पूरे फील्ड के अंदर वायरस का अटैक हो जाता है, जिसका कोई नियंत्रण नहीं है। वाइट फ्लाई को कंट्रोल करके ही उसको फैलने से रोका जा सकता है। ये कुकुम्बर में पूरी क्रॉप पीरियड में शुरुआत से लेकर अंतिम फल आते हैं, फसल के पकने तक की अवस्था तक मिलती रहती है। तो इसका आपको ट्रीटमेंट करना, उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है, रोकथाम करना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा बहुत बड़ा ये नुकसान कर सकती है। उपाय की बात करें तो जो इको फ्रेंडली उपाय है उसके अंतर्गत आप येलो जो कलर होता है उसकी तरफ ये वाइट फ्लाई है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो येलो स्टिकी ट्रैप जो होता है आप इसको कंट्रोल करने के लिए काम में ले सकते हैं। येलो स्टिकी जो ट्रैप होता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इसकी कॉस्टिंग भी कोई ज़्यादा नहीं होती है। ये मुश्किल से 8 से 10 रुपये का एक A4 साइज़ का ट्रैप आपको आसानी से मिल जाता है। इसके बाद आप प्रति एकड़ के अंदर इस प्रकार के 100 ट्रैप के आसपास लगा सकते हो। ये पूरी फसल पीरियड में आपके काम करेगा। जो वाइट फ्लाई के एडल्ट होती है, जो निप होते हैं, जब आप स्प्रे करते हो तो वो प्लांट से उड़ जाते हैं, और उड़ के येलो जो स्टिकी ट्रैप होता है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और उस पर गोंद लगा होने की वजह से वो चिपक जाता है, वापस उतर नहीं पाता।
तो इसकी वजह से आपके जो स्प्रे की कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जाती है और आपको कम स्प्रे करने पड़ते हैं। और साथ में ये पूरे समय ट्रीटमेंट इलाज करता अपनी ओर आकर्षित करता रहता है और इंसेक्ट को चिपका के उनकी संख्या को कम करता रहता है। तो ये सबसे फ़ायदेमंद विधि है वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इसकी संख्या कम से कम 100 आप प्रति एकड़ के हिसाब से रखिए। जहाँ पर आपकी बेड है, बेड में आप एक बेड के अंदर लगभग 15-20 मीटर की दूरी पर आप इसको लगा सकते हैं और ये काफ़ी कंट्रोल करेगा। और जब ये इंसेक्ट से पूरा भर जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, उसके बाद इसको उतार कर मिट्टी में गड्ढे में दबा देना चाहिए ताकि कोई और नुकसान नहीं हो। इसके अतिरिक्त स्प्रे जो होते हैं सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमेशा सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड उसे कहते हैं जो पौधे की एक पत्ती के ऊपर या कहीं पर भी गिर जाए, पौधे के किसी भी भाग में अगर आप उसका स्प्रे कर देते हो तो पूरे पौधे को जहरीला कर देता है। और जब ये सकिंग पेस्ट आप स्प्रे करते हो उस समय तो ये उड़ जाते हैं, ज़्यादा कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन वापस रस चूसने के लिए जब ये पौधे के संपर्क में आते हैं और पौधे के अंदर जब सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड चला जाता है तो ये सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड रस चूसने की वजह से इंसेक्ट के शरीर में भी चला जाता है और इस प्रकार से वाइट फ्लाई आपको कंट्रोल होती हुई नज़र आती है। आप अगले दिन देखोगे स्प्रे कराने के अगले दिन आपको काफ़ी वाइट फ्लाई मरी हुई मिलेगी पत्तियों के ऊपर और नीचे की साइड में, और कुछ वाइट फ्लाई होती है वो डीएक्टिव नज़र आएगी या कम संख्या इनकी नज़र आएगी। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी एक इंसेक्टिसाइड जो होता है वो हमेशा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके कारण इंसेक्ट के अंदर एक रेजिस्टेंट पावर आ जाती है, फिर इंसेक्ट उस इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। तो आपको इसके लिए हमेशा 3-4 प्रकार के इंसेक्टिसाइड अपने पास में रखने हैं ताकि ज़रूरत के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हो। सबसे पहले आप एसिटामिप्रिड जो होता है सबसे कॉमन इंसेक्टिसाइड है जिसको सबसे अधिक मात्रा में वाइट फ्लाई के लिए काम में लिया जाता है। इसकी जो डोज एसिटामिप्रिड 20% एसपी के नाम से आता है, ये कई कंपनियों का आता है, आप आसानी से किसी भी कंपनी का इसे परचेज कर सकते हो। इसकी जो डोज होती है 25 से 30 ml प्रति लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे करना है। आप इसके साथ में कोई भी प्लांट हार्मोन जैसे आप इसाबियोन हो गया, जो एमिनो एसिड हो गया या बायोबिटा हो गया, उनको साथ मिला के भी स्प्रे कर सकते हो, जिसके कारण जो प्लांट के ऊपर है वो इंसेक्टिसाइड का बुरा प्रभाव नजर नहीं आएगा। अगर आपके खीरे के पौधे में वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा होता है तो एफिडो प्रोफेन 50G LDC के नाम से जो एक सपीना बासप एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है, आप टेक्निकल ये होना चाहिए किसी भी कंपनी का हो, आप यूज ले सकते हो। और सपीना बासप के नाम से भी ये दवाई आती है, इसका भी रिजल्ट ठीक है। 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिला के आप पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर सकते हो। एक बार स्प्रे करने के बाद में आपको 5-6 दिन तक स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमिडाक्लोरपिड जो 30.5% 17.8% के नाम से आती है, उनको भी आप सकिंग पेस्ट कंट्रोल में काम में ले सकते हो। उसकी जो डोज होती है 0.40 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा नीम ऑयल जो होता है 1% इसी 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिला के भी आप स्प्रे कर सकते हो। ध्यान इस बात का रखना है कि हर बार एक ही प्रकार के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है, हर स्प्रे में इंसेक्टिसाइड को चेंज करते रहना है ताकि रिजल्ट अच्छे आए और इंसेक्ट में उस इंसेक्टिसाइड के प्रति कोई रजिस्ट्रेशन पावर न हो। स्प्रे जहाँ तक संभव शाम के समय करना चाहिए और वाइट फ्लाई की संख्या खेत के अंदर ज़्यादा नहीं हो, इसलिए इसे नियमित अंतराल पर करता रहना चाहिए। वैसे कुकुम्बर की जो एक क्रॉप होती है उसमें आपको 10 से 12 बार सकिंग पेस्ट के लिए स्प्रे करना पड़ता है, तो आप इस हिसाब से दवा परचेज कर सकते हो। धन्यवाद। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको वायरल कुकुम्बर मोज़ेक वायरस जो बीमारी होती है उसके बारे में जानकारी देंगे। उससे आप अपनी फसल को कैसे बचा सकते हो, क्या उसके उपाय है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।